जीतने वालों की बस एक ही निशानी है। रास्ते भले जैसे भी हो, जीवन में जितनी भी दिक्कतें आए, मगर उन्होंने हार कभी नहीं मानी है। समय आएगा तो मौका मिल भी जाएगा। दोस्त अगर बुरा है तो धोखा मिल भी जाएगा। नहीं मानी जिंदगी में कभी हार, यह सबको बताऊंगा। अगर जाऊंगा रिंग में तो पीट कर कभी नहीं आऊंगा। दूसरों की एक गलती आपके लिए मौका है, और किसी काम को आगे के लिए टाल देना अपने आप में एक बहुत बड़ा समझौता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इसीलिए यह सबसे बड़ा धोखा है। किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें किसी और ने नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन ने तुम्हें रोका है। I am a boxer who believes that the object of the sports is to be hit, not get hit. बात एक ऐसे इंसान की जिसका खेल उसके रगों में दौड़ता है। उसका खून, उसका पसीना, उसकी मेहनत, उसके जीवन का एक एक अंश उसने अपने खेल के लिए निछावर कर दिया। उनका कैरियर ग्राफ शानदार है। इस इंसान ने अपने कैरियर में 50 मैच लड़े और 50 के 50 में जीत हासिल करी है, जिसमें से 27 नॉकआउट और 23 में जजेस डिसीजन के थ्रू जीत हासिल करी है। ऐसा करने वाले वह इकलौते बॉक्सर हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 12 विश्व विख्यात खिताब जीते हैं और फोर्ब्स मैगजीन लिस्टेड हिम द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। नाम फ्लॉयड मेवेदर जूनियर, जन्म 24 फरवरी 1977, ग्रैंड रैपिड मिशिगन। ही इज द अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर, प्रमोटर एंड फॉर्मर प्रोफेशनल बॉक्सर। उनके पिता फ्लॉयड मेवेदर सीनियर एक वेल्टरवेट प्रतियोगी थे, जबकि उनके अंकल जेफ और रोजर मेवेदर एक पेशेवर मुक्केबाज थे। हिज मदर वाज अ होपलेस ड्रग एडिक्टेड। बचपन से ही बॉक्सिंग मेवेदर के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने कभी भी किसी और पेशे की तरफ गंभीरता से विचार ही नहीं किया। वह कहते हैं जब वे 8 वर्ष के थे, वे अपनी माँ के साथ न्यू जर्सी में रहते थे और वहाँ एक बेडरूम में 7 लोगों को रहना पड़ता था और कभी कभी वहाँ पर बिजली नहीं होती थी। जो मुझे देखते हैं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, उन्हें रत्ती भर अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी कठिनाई से लड़कर आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। युवा मेवेदर का स्कूल से घर आना और अपने घर के सामने यार्ड में हीरोइन सुइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी माँ को देखना, जिन्हें ड्रग्स की लत लग चुकी थी, बहुत दुखदायी अनुभव था। उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश हिस्सा अपनी दादी के पास गुजारा, क्योंकि उनके पिता उनके अंकल को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। I think my grandmother saw my potential first. He said, when I was young, I told her I think I should get a job, and she said, no, just keep boxing. मेवेदर ने अपनी हताशा, अपने गुस्से, अपने पिता की अनुपस्थिति को बाहर निकालने के लिए बॉक्सिंग को एक नया विकल्प चुना। उन्होंने जल्द ही एक प्रो बॉक्सर बनने के लिए आवश्यक कौशलता को विकसित किया। उनकी सटीकता, गति और अदम्य रिंग सेंस ने उन्हें अपनी उम्र में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। फ्लॉयड मेवेदर जूनियर ने 1993, 1994 एंड 1996 में नेशनल गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप अपने नाम करी। सन 1996 में मेवेदर ने अटलांटा ओलंपिक में भाग लिया और फेदरवेट डिवीजन में कांस्य पदक जीता। यही वह समय था जहां से उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी। जितना शानदार उनका आगाज था, उनका सफर भी उतना ही कमाल का था। He landed the highest percentage of punches than ever boxer in boxing. साल 2000 की शुरुआत में मेवेदर ने 5वीं बार अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाया और अपने प्रतिद्वंदी कैकेरियो वर्गास को हराया। उन्होंने अपनी सबसे यादगार लड़ाई हार्ड हिटिंग के खिलाफ लड़ी, जो पूर्व IBF सुपर फाइटर वेट चैंपियन डिएगो कॉर्लेस थे। उस समय तक वह दोनों ही अपराजित थे। यद्यपि अगर मैं तकनीकी रूप से दोनों की बात करूं तो कार्लोस सभी पहलुओं में मेवेदर से बहुत आगे थे, मगर मेवेदर की स्फूर्ति और गति के आगे कार्लोस हर एक राउंड में हारते चले गए। एंड ही क्लेम द टाइटल ऑफ पाउंड टू पाउंड। सन 2015 तक कड़ी मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी से मेवेदर जूनियर ने 47 मैच जीते और 5 अलग अलग डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। उसी समय के मशहूर बॉक्सर मैनी पैक्याओ, जो फिलीपींस के थे, जिनकी मेवेदर से कभी टकरार नहीं हुई थी। इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स ने एक मैच ऑर्गेनाइज किया और यह पहला मौका था जब वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। इस मुकाबले को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। इस फाइट का प्राइज मनी भी लगभग 1800 करोड़ रुपए का था, जिसे 38 वर्षीय फ्लॉयड मेवेदर ने जीता। फिलीपींस के स्टार पैक्याओ को अपने कैरियर में छठी हार का सामना करना पड़ा। मेवेदर ने शनिवार को हुए इस मुकाबले के बाद कहा कि वह सितंबर में होने वाले अगले मुकाबले के बाद संन्यास ले लेंगे। 12 सितंबर 2015 को आयोजित मैच में मेवेदर की तेज रफ्तार और तेज चालों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अपने तेज काउंटर्स और आक्रामक खेल के दम पर उन्होंने एंड्री बेर्टो को इस मैच में हराया और अपनी जीत के बाद अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। Then WBC declared his welterweight and super welterweight title vacant in November 2015.
लेकिन 2017 में UFC चैंपियन 28 वर्षीय कॉनर मैकग्रेगर ने 40 वर्षीय फ्लॉयड मेवेदर को मैच के लिए चुनौती दे डाली। फ्लॉयड मेवेदर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और यह मैच आज तक का सबसे महंगा मैच होने वाला था, जिसमें 600 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ का दांव लगा हुआ था। कॉनर मैकग्रेगर पर दुनिया के सबसे अमीर बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर भारी पड़े और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी 50वीं जीत दर्ज करी। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले का रिजल्ट 10 राउंड में निकला। इस फाइट से 600 मिलियन यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपया मेवेदर को मिले। इस जीत के साथ यह साबित हो गया कि मेवेदर को कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने इस जीत के बाद बॉक्सिंग के संन्यास की घोषणा कर दी। इतिहास में यह सबसे महंगी फाइट लॉस वेगस के टी मोबाइल अरीना में खेली गई। फ्लॉयड मेवेदर के जीवन के कुछ असूल जिनके कारण वे हमेशा अपराजित रहे। रूल नंबर 1, किसी भी विरोधी को नजरअंदाज ना करें। Don't underestimate your opponent. I train for every fight the same way I push myself. I believe in my skills and my talent. Rule number 2, believe in yourself. I am the best. There is no blueprint to beat me. Nobody is faster than me. Rule number 3, thank to God. God has blessed me with an unbelievable talent, with fast feet, fast hand, unbelievable defense, and a very, very sharp mind. Rule number 4, keep your eyes on your prize. You got fighter that may be a faster than me. You got fighter that make it harder than me. Even you get fighter that is very athletic, but you don't have no fighter that make adjustment like me. You have fighter that can be on my level mentally. It's never personal for me. It's always a business. Every other fighter fight for certain things. Everybody fight for what they fight for. My thing is this, I keep my eyes on my prize. I never focus on other outside the ring. My focus is the guy that is in front of me. I always had a dream, and my dream was to be the best no matter what happened. When it come down to boxing, I am the best at this. To become a good leader, you have to be a great follower. Mike Tyson was one of my fighter who motivates me. How we both used to train at the Golden Gloves boxing gym. I used to see his Rolls Royce, his diamond Rolex on, and I said, you know what? Those are the things that I want. Do hard work and always consistent. You will definitely achieve whatever you want in a life. स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें.